नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मोदी साहब के साथ सुंदर पिचाई की मुलाकात हुई थी और काफी जो सीईओस थे वो यहाँ के पे उनसे उन सबकी मुलाकातें हुई। या तो ये चीन को भेज दें तो या ये इंडिया को भेज दें। चलो नहीं तो वापस इतनी मेहनत से जो लिया था वो दोबारा बेचने के लिए भेज दो ना, बेचा हुआ है। हम जाहिल तरीन कौम है, दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है, इंक्लूडिंग विद मी। और पुल की दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस तरफ ये कारकुनान आगे जा चुके हैं। गुजारे फिर भी नहीं हो रहे, दुनिया रौनकी हुई भी है। ये नजर आ रहा है कि आपस में लड़ना बैठे हैं हम एक दूसरे के साथ। There is no doubt कि इंडिया विल बी द, मैं पहले एक लफ्ज इस्तेमाल करता था रीजनल सुपर पावर, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आई वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। डेफिनेटली भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है और उस बात को मेरे ख्याल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत कुछ भारत से हम सीख भी सकते हैं। हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है। इस काबिल ही नहीं है कि किसी से दुश्मनी मोल लें। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कौन कहता? पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। तो कायद ने जो 1947 में बनाया था पाकिस्तान, भूल जाओ उसके लिए वो गया, कैद भी गया, वो आइन भी गया। दोस्तों, भारत मंडपम में इस समय एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है ICA ग्लोबल कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस का। और इस समय प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद थे और वहां पे अंग्रेजों को हिंदी बोलते देखा जा सकता है, क्योंकि सबको पता है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है और अगर भारत से मिलकर चला जाएगा तो डेफिनेटली फायदा होगा। इसलिए आपको बहुत सारे लोग बाहर की तरफ अब आकर्षित होते दिखेंगे। वहीं जब ये वीडियो पाकिस्तान में पहुंची तो पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी नींद उनके देश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उड़ी हुई है। सबको लगता है कि अब इमरान खान को अगर जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहने लग जाएंगी। साथ में जो अनस्किल्ड लोग हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से स्किल की प्राप्ति हो जाएगी, जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी मिल जाएगी, जो गरीबी है वो रातों रात दूर हो जाएगी, रातों रात एकदम से सड़कें बन जाएगी, चहुमुखी विकास हो जाएगा कुछ ही क्षणों में। ये पाकिस्तानियों को किसी ने घुटी घोल के पिला दी है और अब पाकिस्तानी अपने ही देश की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। इकोनॉमी उन्होंने ठप कर दी है इमरान खान को बाहर निकलवाने के चक्कर में, और ऐसी इसकी सरकार है पाकिस्तान की या कहीं किनकी सेना जो की इमरान खान को बंद किए हुए। एक ताकतवर शख्सियत सुंदर पिचाई जो कि सिलिकॉन वैली का एक पावरफुल मैन कहा जाता है, और एक इंडियन, अमेरिकन इंडियन, और इससे भी बढ़कर ये कि IIT के पढ़े हुए। अब IIT की बात हम अक्सर करते हैं, आप ये जानते हैं, और हम बड़ी तारीफ करते हैं कि जी देखें इंडिया में जो है वो IIT है और वहां से लोग पढ़ के कहाँ कहाँ पर निकल गए, पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर इंडिया की जो यूथ है वो रूल कर रही है। तो अभी उन्होंने सुंदर पिचाई ने ट्रंप के जीतने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो नए अब आए हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जब खबर आई कि वो जीते हैं और उसके बाद ये नजर आया कि अब वो हुकूमत बनाएंगे, तो सुंदर पिचाई ने उनको फोन किया मुबारकबाद देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो जियो न्यूज में पब्लिश हुआ कि गुर्बत ऐसी फर्श पर सोकर बचपन गुजरा और ताकत ऐसी आज ट्रंप फोन सुन रहा है। तो क्योंकि ये बड़ा अच्छा लिखा है और इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि कोई कंट्री जो है वो तरक्की क्यों करता है, कोई इंसान तरक्की क्यों करता है और कोई कंट्री या इंसान तरक्की क्यों नहीं कर पाता। उसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट या फैक्टर जो है वो एजुकेशन का होता है, और हमेशा से होता है और रहेगा इस दुनिया में, कि जो एजुकेशन है वो आपको आगे बढ़ाती है। और उससे आप, वैसे तो अब जो ये क्लीशे है, मतलब आप इसको क्या कहें कि ये अब कहा जा रहा है कि जी एजुकेशन तो फिर भी है, लेकिन एक ट्रेडिशनल एजुकेशन आप कह सकते हैं, उससे हटकर दुनिया अब कुछ और एजुकेशन की तरफ चलेगी, जैसे कि टेक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, AI और स्पेस, इस तरह के जो हैं वो सब्जेक्ट्स आ गए हैं, वरना एजुकेशन तो अभी भी है। अच्छा जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है। सुंदर पिचाई जो है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है, बहुत कम लोगों को शायद ये पता हो कि वो उन्होंने अपनी जो लाइफ है बहुत ही एक बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल से स्टार्ट की।
स्टार्ट करने का मतलब ये है कि उनका ताल्लुक जो है वो किसी बहुत अमीर बड़े घराने से या ऐसी फैमिली से नहीं था कि वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हों, तो कहा जाए कि भाई उन्होंने तो पहुंचना ही था ऐसी जगह पर। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें लिखा है कि गुर्बत ऐसी के फर्श पर सोकर बचपन गुजरा और ताकत ये है कि आज नए मुंतखब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनका फोन सुन रहे हैं। टेलीविजन था, ना गाड़ी, कंप्यूटर या इंटरनेट तो दूर की बात, फोन तक रसाई नहीं थी। इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है, ठीक है जी। वो इसको लीड कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो हमें 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 हम बात करेंगे साउथ की, ठीक है जी। तो द क्वेश्चन इज कि ये जो यूनाइटेड नेशंस बार-बार एक चीज़ कह रहा है, इसमें बाकी ममालिक तो रोल प्ले नहीं करते। अब यूएन भी ये कहता है, यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि हमें ये जो डोनर बेस है इसको ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। और इसमें जो अमीर मुल्क हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, चाइना है या बाकी जो अरब वर्ल्ड है जो पैसे ज़्यादा हैं एंड पर्टिकुलरली चाइना जो है दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है एंड टॉप एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का। और वो कोई इतना लंबा-चौड़ा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा इस चीज़ में। सो ये जो जिसे कहते हैं ना ये एक चैलेंज है। क्लाइमेट फाइनेंस जो है ये हमारे लिए बड़ा एक मसला है और हमें तो मुझे तो समझ नहीं आई पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसके ऊपर बोला क्या है और वो क्यों नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी, और दूसरी तरफ एक तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसको वो कहते हैं कि कम से कम मेरा ख्याल है $220 अरब तो सालाना चाहिए। $1 ट्रिलियन की शॉर्टेज है भाई, $1 ट्रिलियन। हू विल गिव दैट $1 ट्रिलियन? अच्छा, आज जैसे उधर चले जाएँ आप यूक्रेन में $100 अरब ऐसे फेंकेंगे अमेरिकन्स और बाकी जितनी पावर्स हैं। बट व्हेन इट विल कम टू ह्यूमैनिटी इन टर्म्स ऑफ दिस, कोई भी पैसा नहीं डालेगा। वो कहेंगे ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट ही नहीं करता। अब हमारे जैसे मुल्क जो हैं, उनके जो नेशनल डेट्स हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं। इवन कि वैसे तो अमेरिका का भी नेशनल डेट बहुत ऊपर चला गया, लेकिन अमेरिका इकोनॉमी बहुत बड़ी है ना, उनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। हमारे जैसा मुल्क जो है हमने आईएमएफ के भी पैसे देने हैं। हमारे पास इतना पैसा थोड़ा ही है कि हम आईएमएफ के भी पैसे दें, वर्ल्ड बैंक के भी पैसे दें, बायलैटरल डोनर्स के भी पैसे दें। और ये मेरा ख्याल है कि इंडिया ने बोल्ड लीडरशिप शो की है एंड दे हैव आस्क्ड लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, गिव इट द मनी। उन्होंने कहा पैसा दो, इतने पैसे रखो, बिकॉज़ यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी डेवलपिंग वर्ल्ड तो है और पाकिस्तान का नुकसान करवा रही है, जबकि ये लोग बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कभी भी इतने बड़े इवेंट में आ ही नहीं सकते। ऐसे में इतने लोगों का एक साथ इकट्ठे होना, इससे यही पता लगता है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए, और मुझे लगता है कि इमरान खान डेफिनेटली बाहर आने वाला है। उसके बाद क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन उसके बाहर आने से पहले जो इस समय सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, लगता है कि इनकी इकोनॉमी पे 1-2 हैमर बड़े वाले गिरने वाले हैं। और यही देख के पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर उनसे भारत के विषय में बात करता है और जब वो पाकिस्तानी अपनी शक्ल देखते हैं तो वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तान को या तो भाई चाइना को बेच दो या इंडिया को बेच दो, क्योंकि जो इसका मकसद था, जो इनका मकसद था वो तो ये काम में लगे हुए। आपने देखा होगा जिस तरीके से ये उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, कुछ पश्चिम में, पूर्व में लगे हुए हैं, लेकिन जो इनकी खुद की जिंदगी है वो उस मकसद के अंदर ही बुरे तरीके से जल चुकी है और इनको सिर्फ वो मकसद ही मकसद बचा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ भी पाकिस्तान में बचा नहीं हुआ। चाहे इनकी इकोनॉमी देख लो, पीस देख लो, स्टेबिलिटी देख लो, सब कुछ इन्होंने नफरत के अंदर आके खत्म कर लिया अपना। और अब पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि इस देश को बेच देना चाहिए। लेगा कौन इस देश को, और जो खरीदने वाला होगा वो इसका करेगा क्या?